दोस्तों, पिछले कई सालों से आप ये बात लगातार सुनते आ रहे हैं कि एमआरएफए डील अब फाइनल होगी, लेकिन आज हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि क्या हमारी एमआरएफए डील होगी भी या नहीं। साथ में आज आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या हम रशिया से Su-57 फाइटर जेट को खरीदने भी वाले हैं या फिर रशिया की तरफ से फालतू की हवाबाजी की जा रही है। पहले जानते हैं एमआरएफए डील के बारे में। इस डील का शुरू में नाम MMRCA रखा गया था। इस डील के तहत हम 126 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदना चाहते थे और एक दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। बस इस डील को लेकर कोई प्रोग्रेस हुई है तो वो केवल इतनी है कि इस डील का नाम पहले MMRCA था और अब इस नाम को बदलकर MRFA कर दिया गया है। शुरू में हम MMRCA डील के तहत 126 की संख्या में फाइटर जेट खरीदने वाले थे, लेकिन MRFA डील में हम 114 की संख्या में फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। ये डील $20 बिलियन की एक मेगा डील होने वाली है और अब तक इस डील में केवल यही प्रोग्रेस हुई है। और अब इस डील को लेकर हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये सजेशन दिया गया है कि अब तक इस टेंडर में हमको जितने भी फाइटर जेट ऑफर किए गए हैं वो सभी के सभी फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं और अगर हम आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर MMRCA डील को फाइनल कर भी लेते हैं तो ये फाइटर जेट हमको 2030 के आसपास ही मिल पाएंगे। और जब तक तो हमारे दोनों ही कट्टर दुश्मन देश यानी कि चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे। चाइना के पास ऑलरेडी J-20 फाइटर जेट मौजूद है और चाइना 2030 तक अपने J-31 फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार कर लेगा और 2030 तक पाकिस्तान तुर्की से तुर्की के कान फाइटर जेट को भी खरीद लेगा। तुर्की का 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और तुर्की की तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि हम पाकिस्तान को अपना एक कान नाम का फाइटर जेट जरूर देंगे। और अब इन्हीं सभी चीजों पर फोकस करते हुए हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये सजेशन दिया जा रहा है कि MRFA डील को कैंसिल कर दिया जाए और इस डील की जगह पर हमको 5th जनरेशन के फाइटर जेट ले लेने चाहिए। इस समय दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो हमको 5th जनरेशन के फाइटर जेट दे सकते हैं, जिसमें से पहले देश का नाम अमेरिका है और दूसरे देश का नाम रशिया है। अमेरिका से हमारे F-35 फाइटर जेट को खरीदने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि पिछले साल से लगातार F-35 में बड़ी दिक्कतें देखी जा रही हैं, लेकिन भारत के Su-57E फाइटर जेट को खरीदने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि रशिया की तरफ से बार-बार भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया जा रहा है। साथ में रशिया की तरफ से तो ये भी बोला जा रहा है कि अगर भारत हमारे से Su-57 फाइटर जेट को खरीद लेता है तो हम Su-57 फाइटर जेट का जॉइंटली प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि रशिया इस फाइटर जेट को भारत के साथ मिलकर भारत के अंदर ही बनाएगा। हालांकि कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि Su-57 फाइटर जेट एक प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, लेकिन रशिया ने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है और जो Su-57 फाइटर जेट का इंजन हीट होता था उसमें आई सभी कमियों को भी दूर कर दिया गया है और किसी भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से Su-57 फाइटर जेट बेहतर रहने ही वाला है क्योंकि रशिया ने Su-57 फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को काफी कम रखा है और हमको एक Su-57 फाइटर जेट की कीमत लगभग राफाल के बराबर ही पड़ेगी। इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये चाहती है कि हम किसी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को ना लेकर सीधे ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ले लें। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको MRFA डील को कैंसिल करके सीधे ही Su-57E फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।